हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में आज क्या आता है। ठीक है, सो एक जनरल रीडिंग होगी एंड उसमें लेट्स सी आपकी सिचुएशन क्या कहती है, क्या होता है आपकी लाइफ में, राइट। सो ये कार्ड्स हैं, इसमें आपके 3 शफल्स के बाद आपकी एनर्जीज निकलेगी एंड जिस भी एनर्जी से आप लोग कनेक्टेड हैं उसकी एनर्जीज भी निकलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैप्रिकॉन्स के लिए मुझे कार्ड्स दीजिए, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। क्लैरिफिकेशंस के लिए भी मैं कार्ड्स निकालूंगी, बट पहले आपके लिए एक जनरल रीडिंग निकाल लेते हैं। कैप्रिकॉन्स के लिए मुझे प्लीज़ कार्ड दीजिए, क्या चल रहा है। अच्छे से शफल हो गए हैं, अब हम कार्ड्स निकालेंगे कैप्रिकॉन्स के लिए। जस्टिस, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। वाओ, नाइस कार्ड्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओवरऑल सिचुएशन में आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक अगर देखा जाए तो डेविल आया है, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ओके वेरी नाइस कार्ड्स। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सी, बहुत ही अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ठीक है, इनको डिस्कस करते हैं। तो आपके लिए जो पहली रो निकली है वो मुझे ऐसा बता रही है कि एक पॉजिटिव आप लोगों के लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। इट सीम्स लाइक कि आप एक समय मुझे थोड़े से सीरियस दिख रहे हैं और अपने एनर्जीज़ को थोड़ा सा ना मॉडरेट करके चल रहे हैं, थोड़ा सा सीरियस दिख रहे हैं। बट जाते जाते थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्जॉय करते हुए अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं। मॉडरेट होते हुए चलने का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा सूझबूझ करके, काफ़ी सोच समझ के आगे लाइफ में चल रहे हैं। आप अपनी एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रांगली आना चाहते हैं एंड मेन मोटिव आपका इसमें आने का यही है कि आप अपनी लव लाइफ में फोकस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है आपकी लव लाइफ में या आपके अपने लाइफ में। तो आप वहाँ पे हैप्पीनेस देखना चाहते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करी है। ठीक है, बहुत लंबे समय से आप मैनिफेस्टेशन करते आए हो और आपकी लाइफ में ना आपको काफ़ी अप्स एंड डाउन्स मिले हैं। आप हो सकता है कि आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन चुके होंगे, एक्शन ओरिएंटेड अपने लिए बन चुके होंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में बन चुके होंगे एंड कहीं ना कहीं अपने लाइफ में आप एक पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं, मैच्योरिटी चाहते हैं अपने करियर लाइफ में भी आप प्रोग्रेस कहीं ना कहीं चाहते हैं। जिस एनर्जी से आप कनेक्टेड भी हैं वहाँ पर आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत समय से आपकी एनर्जीज ऐसी लग रही है कि आप जैसे बहुत समय से आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, और वो इंतज़ार जो है अब आपका वो धीरे धीरे आपका पूरा होने जा रहा है। तो काफ़ी हैप्पी एनर्जीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग एनर्जीज़ हैं, क्योंकि अब क्या है आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होती जा रही है। एक्शन लेने में आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, आपको एक टाइप का ना रिवॉर्ड मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है, क्योंकि आपको डिवाइन ने बहुत समय से कार्मिक लेसन्स दिए होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें दी होंगी जहाँ पर आपको ना बहुत ज़्यादा डिले होता गया है। किसी को आपको एक्सपेक्टेशंस होगी कि किसी के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा या किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप अच्छी चलेगी, तो आपको बहुत कुछ हर्डल्स, एक जैसे एक रोड पे जा रहे हो, वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स, बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप ऐसे हर्डल्स आते जा रहे हैं। तो आपको उस हर्डल्स में ना क्या हुआ है कि आपने कहीं भी ना ब्रेक नहीं लगाई है, कहीं भी रुके नहीं हो, कहीं भी हेजिटेट नहीं हुए हो। काफ़ी ज़्यादा ना आपने पेशेंटली इस जर्नी को फॉलो करा है, पेशेंटली इस जर्नी को समझा है। ठीक है, सो आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है या कोई आपको आपकी फैमिली में नहीं समझ पा रहा है या कुछ भी एस्पेक्ट में हो सकता है, तो वहाँ पर क्या हुआ है ना कि आपने पेशेंस रखा है। आपने ऐसा सोचा है, जैसे कई लोग क्या होता है हर्ट हो जाते हैं, सोचते हैं कि अरे हमारे साथ ही गलत होता है, हमारे साथ ही ऐसा होता है। ऑल्दो आपकी पास्ट में एनर्जीज ऐसी थी जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा गिव अप कर चुके थे, आपको बहुत रोना आया था, हर्ट हुआ था, बट हमेशा से ना आपने पेशेंस अपने दिल और दिमाग में रखा है। ठीक है, और अब जब आपको कभी भी लेसन्स मिलते हैं या फिर मान लो अगर आपको जैसे आप किसी एनर्जी से अभी कनेक्टेड हो गए ना, तो आपको वहाँ पर जैसे
ठीक से एक्शंस नहीं मिल रहे होंगे, आपको कमिटमेंट का वेट है, आपको वहाँ पे गिविंग एनर्जीज़ का वेट है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना जस्टिस, डिवाइन जस्टिस यही मिल रहा है कि जहाँ पर आपको बहुत समय से वेट था कि आपको वहाँ पे रिसीविंग एनर्जीज़ मिलेगी, प्यार मिलेगा, एक्शन मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगी, पैशन मिलेगा, मैच्योरिटी एंड मनी मिलेगी, तो आपको बहुत समय से इंतज़ार था और इस रीडिंग में आपको जस्टिस मिल रहा है। मतलब डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं कि हाँ, ये सब आपको मिलेगा और आप बिल्कुल सही कनेक्शन के साथ हो। नाइस। आई नो आप बहुत लोग ये सुन के बहुत खुश हुए होंगे कि आप जहाँ पर आपकी एनर्जीज अभी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस जिस रास्ते पे आप चल पड़े हैं, एक प्यार के रास्ते में जहाँ पर आपने खुद की एनर्जीज़ को बैलेंस करके रखा हुआ है ना, अब आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। एंड अब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको लव करें, आपको एक्शंस दें, आपकी तरफ लविंग ऑफर करे, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्यार आए, कमिटमेंट आए, पैशन आए, मेच्योरिटी आए, मनी आए, तो ये आपके पर्सन आपको प्रोवाइड करते हुए दिख रहे हैं। ये कब दिखेंगे? जब आप अपने एनर्जीज़ को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, बैलेंस करो। सबसे ज़्यादा बड़ा खेल इसमें आपकी एनर्जीज़ का है। जितना आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहोगे ना, ठीक है मुझे वहाँ से कमिटमेंट, लॉयल्टी, ठीक है मुझे वहाँ से प्यार, ये सब मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही सोचते रहोगे ना तो नहीं मिलेगा। उस पर्सन को उसके रास्ते पे छोड़ दो, वो आपकी तरफ खुद ही भागते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सच बता रही हूँ, आपकी तरफ खुद ही भागते हुए आ रहे हैं। ऐसे ही आपको अपनी एनर्जीज़ में थोड़ा सा मॉडरेट रहना है। ऐसे नहीं करना है कि वो क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे, क्या होगा, ये इतना नहीं सोचना है। खुद को बैलेंस करके चलो और अपनी एनर्जीज़ को हैप्पी रखो, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड दिख रहे हैं, आपकी तरफ काफ़ी पैशनेट है। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है, इक्वल ये रिलेशनशिप चलेगा। आप यहाँ पे 5% दोगे तो वो आपके पर्सन भी आपको 5% देंगे। आप 95% करोगे या फिर अगर वो भी 95% करेंगे तो आप भी 95% करोगे। ऐसे भी सोच सकते हो आप इस चीज़ को कि जैसे वो गिविंग एनर्जीज में जाओगे आप भी वैसी गिविंग करोगे। तो एक इक्वल गिव एंड टेक वाले रिलेशनशिप में आप लोग आ रहे हो बहुत समय के बाद। और ये जो आपका फ्यूचर है मुझे ब्राइट लग रहा है। आगे और कार्ड्स निकालते हैं और फिर देखते हैं कि फ्यूचर क्या हो सकता है। फ्यूचर कार्ड्स निकालेंगे, बट अभी तक ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल सही राह पे चल रहे हो, सही जगह पे चल रहे हो जहाँ पर आपको चलना चाहिए था। आपको कहीं ना कहीं वेट है शायद कि आपके पर्सन उस तरीके से एक्शन लेंगे, उस तरीके से आपसे बात करेंगे जिस तरीके से आपको एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो आपको वहाँ से उस तरीके से कम्युनिकेशन नहीं आ रही है। बट मैं आपको सच बताऊँ तो इक्वालिटी मुझे यहाँ पे हद से ज़्यादा दिख रही है इस रिलेशनशिप में, इस पर्टिकुलर एनर्जी में जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। मुझे यहाँ पे पर्टिकुलरली दिख रहा है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे दिख रहा है। वहाँ से भी कनेक्टेड आपको फील हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबिलिटी, पैशनेट एनर्जीज दिख रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से सीरियस हो, बट एंड में आते आते बहुत ये ऐसे आपका रिएक्शन आएगा कि वाओ मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो गया, क्योंकि आपने ये बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करा है और ये मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल हो रही है। इस फुलफिलमेंट में आपको स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, एक ऐसे पार्टनर जिसको आपको बहुत समय से आपका इंतज़ार था और आपको भी उनका था, ठीक है। तो आपको ऐसी एनर्जीज आपको आगे जाके मिलने वाली है। बात क्या होगा ना, आपकी जो एनर्जीज़ है, आपको ना कमिटमेंट मिल सकता है, हैप्पी एनर्जीज़, आपको मैरिज मिल सकती है, स्टेबिलिटी मिल सकती है। 10 ऑफ कप्स बताता है हैप्पी फैमिली, मनी में भी अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, हैप्पीनेस दिख रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ही खुश हैं, आपके पर्सन भी बहुत खुश होंगे आपसे कनेक्ट होके। मतलब उनको पता है कि ये डिवाइन कनेक्शन है, ये सोलमेट कनेक्शन है। आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है जो आपको अभी यहाँ पे मिले हैं। तो ठीक है, ये एक डेस्टिनी है। एक मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के साथ डेस्टाइंड हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर देख सकते हो। यहाँ पे मुझे फ्यूचर दिख रहा है, क्योंकि बहुत समय से आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं थी और इस एनर्जीज के साथ कनेक्ट होके, इस रिलेशनशिप में कनेक्ट होके ना आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक बैलेंस सिचुएशन में आ रही है, जहाँ पर आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना समझ जाओगे। जितना अपने इमोशंस को आप बैलेंस करोगे, ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा वर्कआउट करेगा। ये धीरे धीरे वर्क करेगा, बट यस करेगा ज़रूर। तो फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। द मैजिशियन, द हर्मिट, टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 of swords, 8 of pentacles and 4 of swords. Bottom of the deck is page of pentacles.
तो आपकी एनर्जीज़ जो है इस समय ऐसी ही रहेगी। आपको यही जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कहीं न कहीं फ़ील होगा। आई एम रियली सॉरी गाइज़। ओके। सो कहीं न कहीं आपको यहाँ पे फ़ील होगा कि आपको बैलेंसिंग आपको ना आप मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे चल रही है, और आप कहीं न कहीं वही है जो मैंने आपको बताया था कि आपकी कहीं न कहीं एनर्जीज़ ऐसी हो जाएगी कि जैसा आपको एक्सपेक्टेशंस है उस हिसाब से एनर्जीज़ आपको नहीं मिल रही है इस पर्सन से। तो आप मतलब देखो, ओवरऑल सिचुएशन में मुझे इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है। वो पर्सन भी आपको उतना ही प्यार करते हैं, वो पर्सन आपके लिए उतना ही फ़ील करते हैं, बट वो थोड़ा-सा टाइम ले रहे हैं। उनको लगता है कि ये अभी एक करेक्ट समय नहीं है हमारा साथ होने का। एंड ये वो नहीं कह रहे हैं, आपको मुँह पे ऐसा लगेगा कि वो बोल रहे हैं, बट ये डिवाइन टाइमिंग में ही आप लोगों का एक रिलेशनशिप सक्सेस हो सकता है। अभी आपको खुद पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए ही ये सब हो रहा है, ठीक है। अब उसमें उनके एक्शंस ऐसे हो रहे हैं, आपके एक्शंस हो रहे हैं, ये डिवाइन पे डिपेंडेंट है कि कैसे सिचुएशन को वो अपने हिसाब से चलाते हैं, ठीक है। सो डिवाइन टाइमिंग हो रही है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको गिविंग एनर्जीज है, प्यार आए, सब कुछ आए, बट द हर्मिट से क्या हो रहा है ना, आपको नहीं वहाँ से ऐसी एनर्जीज मिल रही है। आप बैलेंस चाहते हो, आप चाहते हो पैशनेट हो, वो पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ पैशनेट है, लविंग एनर्जीज है, इक्वल गिव एंड टेक है, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है कि नहीं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ये एफर्ट्स लगा सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपकी एनर्जीज थोड़ी सी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा रिसीविंग करने में बैठे हुए हो कि हाँ मुझे कप्स आए, बट आपको कप्स, नाइट ऑफ कप्स, कि आपको प्यार आए, आपको पैशन जो आ रहा है, इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा फील हो, एकदम दीवाने हो जाए, आप चाहते हो कि आपके दीवाने हो जाए, बट वो अपनी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं आपके पर्सन। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो आप ना डिसअपॉइंटेड हो जाओगे कि अरे ये इनकी तरफ से तो एक्शंस ऐसा आ नहीं रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ना फिर आप डिसअपॉइंट, अब अपने आप ही डिसअपॉइंट होकर ना अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने करियर पे फोकस करोगे, और कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ को ना हर्ट कर दोगे, ठीक है। सो आप क्या करोगे, फिर आप फिर एक नई तरीके से एक आपकी एक न्यू जर्नी यहाँ पे शुरू हो रही है। आप खुद को ना बैलेंस करने के लिए आपको बार बार इस रीडिंग में बोला जा रहा है, और फिर आप खुद ही ना अपसेट हो जाओगे कि अरे यार अच्छा तो चल रहा है, बट पता नहीं यहाँ पे ना उसकी तरफ से मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, पता नहीं मेरे लिए लॉयल है या नहीं, या पता नहीं मेरे लिए, बल्कि वो भी पर्सन आपके लिए उससे ज़्यादा ही फील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा केयर है, बहुत ज़्यादा एनर्जीज उनकी ऐसी है कि बहुत बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आपके लिए केयर प्यार है, और आपको आपके साथ मैरिज स्टेबिलिटी देखते हैं, बट उनकी एनर्जीज़ काफ़ी मॉडरेट चलती है, काफ़ी बैलेंस्ड है, और यही एनर्जीज़ आपको अपने अंदर लानी है, आपको सीखना है। जितना आप इसमें डिले करोगे ना सीखने में, उनको एक बैलेंस सिचुएशन देने में, उतना डिले होता रहेगा, क्योंकि डिवाइन आपको सिखा रहे हैं ये जो रिलेशनशिप है ना, इट्स मेंट टू बी, ये हो सकती है यहाँ पे मैरिज, पोटेंशियल पार्टनर हैं आपके, इतने समय से आपको कभी ऐसा कोई पार्टनर मिला नहीं था। ये वर्क हो रहा है, धीरे धीरे वर्क हो रहा है ये रिलेशनशिप, मतलब ऐसा हो रहा है जहाँ पर आपको सक्सेस मिल सकती है, आपको मैरिज मिल सकती है, ये पर्सन पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आपकी एनर्जीज़ आपको डिवाइन सिखा रहे हैं कि थोड़ा ट्रस्ट करना सीखो, थोड़ा सा धैर्य लाओ। मुझे यहाँ पे ना आपकी जर्नी दिख रही है, पास्ट की जर्नी, जहाँ पर मुझे यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है कि आप कितना हर्ट होते हुए आए हैं, कितना कुछ हुआ है आपकी लाइफ में पास्ट में, तो आप ना अब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको मुझे दिख रहा है कि आप उस पर्सन जो आपके करंट एनर्जी से, आप वहाँ पर भी ऐसे क्यों हो रहे हो, क्योंकि आपका पास्ट ऐसा था, आपको बहुत हर्ट मिल चुका है, और इस पर्सन पे आपको लगता है कि ये भी चले जाएंगे, फिर क्या होगा, हमें फिर संभालना पड़ेगा खुद को। बट आप देखो, संभालने में मैंने बोला था, खुद को बहुत स्मार्टली संभाल रहे हो, ठीक है, आप नहीं रुकोगे। अगर आपको लगता है कि ये भी पर्सन स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे, या फिर ये सब खराब हो रहा है, तो आप खुद को संभालने वाले इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हो। बट अब क्या है ना, अब आप थक चुके हो कि अब तो मुझे नहीं सहना है इतना यहाँ पर, ठीक है। अगर मतलब आपको ना क्लैरिटी चाहिए, आपको एक बैलेंस चाहिए, जो आप सब कुछ बैलेंस है, अच्छा चल रहा है, बट आपको ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे लगा के बैठ जाओगे कि ये पर्सन तो मेरे दीवाने हो जाए, मुझे मेरे लिए पागल हो जाए, ऐसी ऐसी एनर्जीज़ आप सोच रहे होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको भी थोड़ा बैलेंस करने की सिचुएशन की ज़रूरत है, और आप मत सोचो कि आपके पर्सन आपके साथ रहेंगे या नहीं। देखो, डेस्टाइन्ड पार्टनर है, रह सकते हैं, मैं कह रही हूँ, पॉसिबिलिटीज़ है, बिल्कुल है, बट अपने दिमाग को, दिल दिमाग को 24 घंटे किसी के लिए भी, मैं कह रही हूँ कि किसी के लिए भी इतना मत ज़्यादा करो कि आप खुद को ही खो दो, ठीक है। आप ऐसे मन में विश्वास रखो, आंखें बंद करके सोचो कि आपके साथ ही हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि हम
तुम्हारे साथ ही हैं, वो खुद देख रहे हैं आपके साथ फ्यूचर, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। ये एक्चुअली खुद ही गिर गया था, तो मैं फिर से इस कार्ड्स को लूँगी, मुझे नहीं लगा कि ये मेरे लिए आया है। करंट एनर्जीज ऑफ कैप्रिकॉन्स पर्सन। कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट एनर्जीज। कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट एनर्जीज। द हैंगमैन। ओके फिर से वही कार्ड्स आ गए, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की सिचुएशन आप में ही स्टक है, अभी आपके लिए ही वो सोचते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज ऐसी भी हो रही है कि पास्ट का सब देख रहे हैं, सब एनालाइज कर रहे हैं, सब कुछ सूझबूझ करके चल रहे हैं, बट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, सुंदर, समझदार पर्सन समझते हैं अपनी लाइफ में। काफ़ी ज़्यादा आप उनको स्ट्रॉन्ग दिखते हो और उनको ऐसा लगता है कि आपकी जो एनर्जीज़ है आप उनके बारे में बहुत सोचते हो, है ना। उनको पता है कहीं ना कहीं आप उनके बारे में बहुत सोचते हो। फ्यूचर एक्शंस बताइए। वुप्स, सारे फ्यूचर एक्शंस आपके लिए यही आए हैं कि आपको बोला जा रहा है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है। ये आपको ये एक साइन दे रही है कि आपकी अभी तक जो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस था, बहुत हर्ट था, बहुत कुछ देखा है आपने अपनी लाइफ में, लव लाइफ में, तो वो एक एंड होता हुआ दिख रहा है और अब आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी एनर्जीज़ में आ रही है। तो फ्यूचर एक्शंस भी ऐसे हैं कि आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएंगे, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा एक हट के आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे दिखेंगी। तो ये पर्सन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके में ही स्टक हैं, आपसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एंड हैंडसम मानते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनकी पॉजिटिव एनर्जीज़ है आपको लेके। आप एक कार्मिक साइकिल को, आप एक कार्मिक जर्नी को, या फिर जो अभी तक आपकी लव लाइफ में जर्नी थी उसको आप ख़त्म करते हुए, या फिर आपके एक कार्मिक एंड जो एक अभी तक आप लोगों ने सहन करा है, वो एक कार्मिक जो हो रहा है वो आपकी एक एंडिंग हो रही है, एक साइकिल की एंडिंग दिख रही है और एक फ्रेश स्टार्ट जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करना जान जाएंगे। एक न्यू पर्सनैलिटी आपकी बन के आएगी एंड उस न्यू पर्सनैलिटी में मुझे लगता है कि आपका इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी, मैरिज भी हो सकती है, ठीक है। सो गाइडेंस दीजिए प्लीज़, कैप्रिकॉन्स को इस समय कैसे रहना चाहिए, गाइडेंस दीजिए। ओके, गाइडेंस के तौर पे आप लोगों को बताया गया है कि अपने ऊपर फोकस करिए एंड अपने और एस्पेक्ट में भी देखिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स आया है, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एस्पेक्ट में आपकी लाइफ के एस्पेक्ट में और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आपको लग रहा है कि ठीक है ये रिलेशनशिप चल रहा है, सब नॉर्मल है, काफ़ी नॉर्मल वाली फीलिंग्स होंगी, अच्छा चल रहा है, मतलब नॉर्मली जैसे कि सब नॉर्मल है, अच्छा चल रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि वो धोखा दे रहे हैं, आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, आप बहुत प्यार में पड़ रहे हैं, सब आने वाले समय में बहुत नॉर्मल चलेगा। एंड उस नॉर्मल वाले सिचुएशन में ना आपको याद आएगा कि आपकी लाइफ में और भी चीज़ें, आपके और फ्रेंड्स हैं, तो आप अपने लाइफ में और भी जर्नी को इम्प्रूव करते हुए या तो कुछ नया सीख रहे हो या कुछ नया कर रहे हो या नए लोगों से मिल रहे हो, अपने दोस्तों से मिल रहे हो, तो अपनी लाइफ में बैलेंस ला रहे हो और सबसे ना अपने फ्रेंडशिप बॉन्ड्स एंड सब चीज़ों को एक बैलेंसिंग सिचुएशन में सबसे मिलोगे। अभी तक हो सकता है आप बहुत क्लोज ऑफ एनर्जीज हो चुकी होंगी अभी तक आपकी, कि हमें किसी से नहीं मिलना, हमें किसी से मतलब नहीं रखना है, ऐसी वाली एनर्जीज आपकी पास्ट में हुई होंगी। आने वाले समय में ना इनकी एनर्जीज आपको इतना ज़्यादा पॉजिटिव बना देगी कि आप और लोगों से मिलना भी चाहोगे और सर्कल्स बनाओगे और दोस्ती करोगे और रिश्तेदारों से मिलोगे, मतलब सब बैलेंसिंग सिचुएशन आपकी इन फ्यूचर दिख रही है। तो ओवरऑल एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ओवरऑल एस्पेक्ट में आपकी बहुत ही अच्छे, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं और ऐसे कार्ड्स आए हैं जहाँ पर मुझे इक्वल गिव एंड टेक आपके पर्सन भी बहुत फील करते हैं, मॉडरेट एकदम बहुत ही बैलेंस सिचुएशन है। जैसे धीरे धीरे मैं बता रही थी कि सीरियसनेस से एकदम ना ऐसी वाली एनर्जीज है कि ये फाइनली हो गया है, तो ऐसी वाली एनर्जीज है। बहुत समय से आपने यहाँ पे मैनिफेस्ट करा है, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सक्सेस मिले किसी न किसी एस्पेक्ट में, तो सक्सेस मिल रही है और चीज़ें आपके लिए वर्कआउट कर रही है, बट कर रही है
थोड़े से डाउट्स हो सकते हैं कि आ नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, बात नहीं कर रहे हैं ठीक से, ये वो, बट ये सब आप सोच रहे हो। आपके पर्सन के माइंड में तो इक्वली चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सब सही है, ठीक है। सो जितना आप अपने आप को बैलेंस करने की सोचोगे और जितना अपने ओवर थिंकिंग को आप कंट्रोल करोगे, आपकी लाइफ में चेंज है, बहुत ही अच्छा चेंज है, जहाँ पर आपको मैरिज एंड स्टेबिलिटी मिल सकती है। सो आप वर्क कर रहे हो इस प्रोग्रेस में, जहाँ पर आपको एक सक्सेस मिल सकती है, मैरिज कमिटमेंट मिल सकती है, मनी मिल सकता है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, बट बैलेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड। सो दैट्स योर रीडिंग कैप्रिकॉन्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।